पासवान ने ये भी कहा कि चाचा ने उस तरह से समझा नहीं, ये घर की बात थी। चाचा को समझाना चाहिए था। असहज महसूस करता हूँ। सुनिए ना, बंगला खाली करवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसका बेटा होता, जनता पार्टी ने आदेश दिया था, सरकार ने आदेश दिया था, गृह विभाग ने आदेश दिया होगा, पशुपति कुमार पारस जी ने दिया था बंगला खाली करने के लिए आदेश। दर्द ये नहीं है कि मुझे छुरा मारा, दर्द ये है कि मुझे छुरा मेरे चाचा ने मारा आपको। पशुपति को दर्द ये है। और हाजीपुर की जनता नहीं। और पांडे जी लेकिन ये भी अरमान संदेश जी आपको रोक रही हूँ, ये भी अरमान रोक रही हूँ, एक मिनट रोक रही हूँ, एक मिनट संदेश जी एक सेकंड। पांडे जी लेकिन ये भी तो सच। अरे रुक जाइए संदेश जी, मैं आपकी पीड़ा समझ रही हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझ रही हूँ। पार्टी आपके साथ है तो आपको चाचा 420 लग रहे हैं, कल आपके खिलाफत में होंगे, हम हाजीपुर जीतेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी आपको 840 संदेश जी मैं आपकी पीड़ा समझ पा रही हूँ, लेकिन पांडे जी से मेरा सवाल है पांडे जी, लेकिन हाजीपुर में पूरा, अगर एक मिनट सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, मैं बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, ये बीजेपी बोल रही है। कांग्रेस की विचारधारा हिंदू विरोधी है, देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी क्या किसी अन्य धर्म पर इस तरह का बयान दे सकते हैं? हिंदू आस्था का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है। इस पर तो क्विक रिएक्शन मैं वरुण पुरोहित जी का चाहूंगी, तब अपना सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी वो पांडे जी से लूंगी। वरुण पुरोहित जी, आदत हो गई आप लोगों की हिंदू धर्म का अपमान करने की? हिमानी जी, पिछले 10 साल के शाब्दिक आचरण सबके शब्दों को निकाल लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं का, आपको पता लग जाएगा किसका शाब्दिक कंपटीशन हो रहा है क्या? मैंने हमेशा कहा 10 साल में सारे मूल्य कितने सिद्धांत, अच्छा मतलब विपक्ष तो बिल्कुल एथिक्स में रहे, मूल्य हर चीज जो मूल्यों का पालन करे, प्रधानमंत्री नहीं करे। कैसी बातें करते हो आप? जो एक माता का अपमान करता है प्रधानमंत्री होकर के, और आप बात कर रहे हो राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने किसका अपमान किया है? असुरी शक्तियों के लिए कहना गलत है क्या? असुरी शक्तियां नहीं है। इन्होंने क्या किया? हालत खराब हो गई। आपने भी सुना होगा वरुण पुरोहित जी, अब शायद अगर शर्मा जी स्किप कर गए तो शायद पुरोहित जी आप भी स्किप कर गए। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। हिंदू धर्म में शक्ति का क्या मतलब है? अब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर कौन आपका समर्थन करेगा? पुरोहित जी, हिमानी वो जी, आप पर बैकफायर नहीं करेगा। पूरा स्टेटमेंट बोलो, मैं इनकी जैसे आरोपित नहीं करता आपको। हाँ। मैं इनकी जैसे कन्वीनियंस से आरोपित नहीं करता। इस शब्द, इस एक लाइन में ना पूरी अपने आप में बात है सर, इसी में आप घिर जाते हैं, इसी लाइन में आप घिर जाते हैं। जब आप हिंदू धर्म, आप कह सकते थे हिंदी में एक शब्द होता है, शायद तब आप ना घिरते उस तरह से, लेकिन हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। फर्क है सर, हिंदू धर्म में और हिंदी में, इन दोनों में फर्क है। हिमानी जी, यही तो फर्क है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। शर्मा जी आप पे आरोप लगा रहे थे, उनको बोलने दे रहे थे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप भी बोलिए सर, आरोप आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ शब्द शाब्दिक, आप अपना काम ठीक कर रही हैं इसका। नहीं मैं नहीं लगाता किसी पे आरोप। मेरी ऐसी मानसिकता, मैंने प्रॉपर्टीज होती है हर आदमी की, संस्कार होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। मेरे किसी घर में आपने देखा घर पीछे बाबूजी पिताजी किसी ने ऐसे आरोप लगाए? मैं नहीं लगाता किसी पे, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं अडवाणी जी के पैर छू के सम्मान करता हूँ। अब मोदी जी भी बुजुर्ग हैं, मिलेंगे तो पैर छू के सम्मान करूंगा। मैं इनकी जैसे नहीं हूँ कि गंदा बोलता रहूंगा किसी माता को, माँ बहनों। मैं नहीं बोलता ऐसे। देखिए शाब्दिक आचरण की गिरावट की मैंने बात की है, और उसमें देखिए राहुल जी ने जो कहा है वो असुरी शक्ति, दैवीय शक्तियों के जो संघर्ष चल रहा है 10 साल में, उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है, और स्पष्टीकरण देने के बाद बीजेपी देखिए कितनी खतरनाक स्थिति पे इनकी फ्रस्ट्रेशन पहुंच गई है। आज आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। आज रविशंकर जी तो खैर रोज ही लगाते रहते हैं, मैं उनकी उस पर नहीं जाना चाहता। इनकी स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, सारे परिवारों को सर आप मुझ पर आरोप पर और खुद पर आरोप को जोड़ क्यों रहे हैं? ऐसी होगी परिवारों को आपस में बिड़ाओ लड़ाओ। आरोप पर और खुद पर आरोप को जोड़ क्यों रहे हैं सर? आप जोड़ क्यों रहे हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, उसे आप छोड़ दीजिए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए जी। हाँ बिल्कुल, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा और इनका। हमारा और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है हिमानी जी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर। राहुल गांधी ने कभी प्रोपोगंडा नहीं किया कि निर्भया के भाई को पढ़ाया लिखाया उन्होंने। ये रोज पाखंड रचते, हमने ये दे दिया, मैंने। आजकल आपने स्टार्टअप कॉमेडी स्टार्ट कर दी है क्या वरुण पुरोहित जी? सारे फार्म इनके ही है। कोई कंपैरिजन नहीं है। शर्मा जी क्विक रिएक्शन, फिर पांडे जी का रुख करूंगी। कॉमेडियन नहीं हो आप, मुझे कॉमेडियन नहीं सर, आप वन लाइनर्स बहुत अच्छे मार रहे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है माने जी,
नहीं देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है मानी जी, क्योंकि अभी जब सनातन धर्म को इनके ही गठबंधन के लोगों ने डेंगू मलेरिया से सब कुछ कहा, तो यही इनकी पार्टी के ही संगठन महामंत्री इनके जो थे वेणुगोपाल, उन्होंने कहा भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सनातन को गाली दे, डेंगू मलेरिया कहे, इसमें हमें कांग्रेस को कोई एतराज नहीं, स्पष्ट कर दिया। बाकी उसकी जो प्रतिवाद न करते हुए मौन स्वीकृति भी दी। तो वही मानसिकता राहुल गांधी की और गांधी परिवार की तो हमेशा से रही है। तो वही राहुल गांधी की जो मानसिकता थी, वो मानसिकता शब्दों में बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, मैं इस शक्ति का विनाश कर दूंगा। तो भाई ठीक है, आपके मानसिकता ये है। हमारे यहाँ तो शक्ति जो है, हिंदू धर्म में जो शक्ति का संदर्भ है वो देवी से है, देवी शक्तियों से है, और देवी शक्तियों का जो है विनाश करेंगे ये। तो ये सीधा सीधा इनको सनातन को गाली देना, हिंदू विरोधी होना, ये इनकी मानसिकता बन चुकी है। ठीक है, ये इनकी मानसिकता बन चुकी है, ये इनकी आदत बन चुकी है। तीसरी बैठक के बाद यही कहा गया ना। ठीक है, ठीक है, एक क्विक रिएक्शन, हमारा जो एजेंडा इसी पर। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन, एक पांडे जी से और एक प्रोफेसर नवल किशोर से। लेकिन पांडे जी वो बात कर रहे थे कि कौन होना चाहिए उत्तराधिकारी कायदे से, कौन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि उनके देहांत के बाद उन्होंने एक तरह से मतलब वो मुझे सौंप दी, या मतलब मैं, वो हाजीपुर में पूरी तरह से रहे, उन्होंने सब कुछ वहां पर देखा, तो वो कहते हैं कि उस तरह से अगर देखा जाए तो मैं उसका हकदार हूं, मैं उत्तराधिकारी हूं, और उन्होंने अपने रहते हुए उनको सीट सौंपी। पांडे जी, आपका नाम नहीं है संदेश जी, भूल मत जाइए, यहाँ आवाज आ रही है। देखिए, मूर्ति लगाने की बात आई, पारस जी कहाँ सो रहे थे हाजीपुर में, रामविलास जी को पद्मश्री देने की बात आई, कहाँ सो रहे थे। मैंने खुद पत्र लिखा कि चलिए पार्टी की लड़ाई अलग अलग, आप कम से कम ये बंगला अपने नाम अलॉट करा लीजिए 12 जनपद का, कि जहां कम से कम रामविलास पासवान जी की यादगार स्मारक बनाया जा सके। पारस जी इतने गुस्से और विद्वेष में थे कि उन्होंने उस बंगले को लेने से भी इनकार कर दिया। चलिए, आपका भाई से सम्मान नहीं था, भाभी से सम्मान नहीं था, पार्टी आपकी थी, रामविलास आपके थे, आपके सामने हमें बंगला छोड़ना पड़ा। क्या आप इतना सम्मान नहीं दिखा? माफी के साथ रोक रही हूँ, और प्रोफेसर नवल किशोर जी आपसे और माफी, क्योंकि अब वाइंड अप का वक्त यहाँ पर हो गया है, लेकिन कल हम दोबारा डिबेट करेंगे तो इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ, यहाँ आज समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सफर में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।